कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। हमारी सरकार भी, आपकी सरकार भी 10 साल से उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो वी शुड हैव सम ना NGO, उनके लिए वर्क, उनके बच्चों के लिए वर्क किया जाए। दूसरा मेरा एक है कि ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते बच्चे। उनको क्या वो एक तो बाजा बजाते हैं या फिर वो क्या चेयर बनाते हैं, उनके लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी मैनिफेस्टो में आज तक नहीं आई है, एक तो ब्लाइंड स्टूडेंट और जो फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा। अच्छा सुझाव है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सब जो सुझाव दे रहे हैं इसको लिखकर इस बॉक्स में डालना जरूरी है। तो फिर नहीं लिखना पड़ेगा बहन जी, क्या है थोड़ा कष्ट हमें भी उठाना है, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर। शायर, गीतकार और एक्टर हूँ और बड़ा ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शहर हूँ भारत का। और मैं चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली का जो संकल्प है, दिल्ली को नशा मुक्त बनाना होगा, राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अभी एट प्रेजेंट जो आप सरकार है, जो केजरीवाल इनका माई बाप है, उसने बड़ा पाप मचा रखा है, तो उसको दूर करना होगा और दिल से काम करना चाहिए सबको। हमको तो मैं कलाकार हूँ, दिल से कलाकार हूँ, और कलाकारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को साथ नहीं मिलता कई बार, आप लोगों की तरफ से जो पदाधिकारी भागता रहता है पीछे, कुछ क्रिएशन कर रखी है, लेकिन वो मकाम मिलना चाहिए हमको, ठीक है। और दिल से सब काम करें मिलके तो हम फतह कर लेंगे और पूरे भारत में राष्ट्र भक्ति चाहता हूँ बिल्कुल ऊपर। तो कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है, धर्म हमारा सनातन सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरी तो कलाकारों को मतलब न्याय मिलना चाहिए, उनको काम मिलता रहे, हमारी लाइन यही है। कठपुतली कॉलोनी से जो आए हैं साथी भाट है और मैं कठपुतली वाला हूँ और ये हमारा खानदानी पेशा है जो हम सदियों से बाप दादा के ज़माने से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बहुत बड़े कलाकार बैठे सारे के सारे। इन कलाकारों को सिर्फ काम की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरा सुझाव है एक कि हम कलाकारों को जहां आपके टूरिस्ट एरिया होते हैं वहां अगर हमें प्लेटफॉर्म बना के दे दिया जाए और हमें कुछ अमाउंट रख के हर बंदे को वहां शो दे दिए जाए हर रोज करने के लिए, तो ये कलाकार अपने आप में ही अपनी तरक्की करते रहेंगे और आपके हिंदुस्तान का नाम रोशन और करेंगे। क्योंकि ये जितने ही बैठे हैं ये आपके हिंदुस्तान की धरोहर है। आप ही पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ज्यादातर मैं सुनता हूँ कठपुतली के बारे में कि डाइंग आर्ट है, डाइंग आर्ट है, डाइंग आर्ट है। आर्ट कभी नहीं मरता है, आर्ट कभी नहीं मरता है। जिसके बाप दादा ने कठपुतली का खेल देखा होगा उसके पोते पड़पोते कठपुतली का खेल देख रहे हैं आज। आवाम चला जाता है लेकिन आर्ट वही रहता है। और आर्ट को सिर्फ पुश करने के लिए हमें थोड़ी सी मदद चाहिए होती है कि भी हमें सारा वो मिल जाए कि भी आप यहाँ करो, छोटा सा आपके लिए अमाउंट है, आने जाने का खर्चा है और ये इतना अमाउंट है। जो भी आर्टिस्ट है चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, देखिए वो आप तक आएंगे नहीं क्योंकि वो आपका ही नाम रोशन करते हुए दुनिया में चले जाएंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखिए मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ। हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है, संसार में खेल करते हैं लेकिन स्टेज पे करते हैं, इनसाइड करते हैं। गिने चुने लोग जो जानने वाले हैं वही लोग देखने आते हैं। एक बार जरा मेरा सभी से आग्रह, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम काम करते हैं। मैं भी बहुत पूरे देश देख गया हूँ, 24-25 कंट्री हुआ है कठपुतली के माध्यम से। लेकिन क्या होता है कि हमारा सारा इनर होता है, हम सिर्फ थिएटर में करते हैं, बाहर स्ट्रीट पे नहीं करते। क्योंकि ये सब जो है टीचर है, जितने भी यहाँ आर्टिस्ट बैठे हैं ये सारे टीचर हैं आर्ट के, जो सबको शिक्षा देते हैं, सबको दिखाते हैं कि भैया आपके हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे आर्ट है। जब तक आप इन्हें बाहर नहीं लाएंगे, जब तक आप इन्हें प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे और हर रोज नहीं लाएंगे, तब तक इनका वो वहां स्टेज तक ही रह जाएगा, इधर रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदे को बाहर लाना, बाहर प्लेटफॉर्म करना, ताकि वहां देखने वाले जो लोग आ रहे हैं वो हर रोज घर जाके ये कहें कि आज मैंने कठपुतली का खेल देखा था,
आज मैंने क्लासिकल डांस भी देखा, आज मैंने सिंगर भी देखा, आज मैंने कव्वाली भी सुनी, आज मैंने एक्रोबैट भी देखा। तो मैं सिर्फ यही सजेशन देता हूं कि अगर ये इस तरह का काम हो जाए तो हम सब कलाकारों को बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बाहर जितने हमारे शोज होते हैं उतने हिंदुस्तान में नहीं होते, और जितना हमें बाहर के लोग जानते हैं उतना यहाँ हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते। इवन हमारी कॉलोनी है जिसका नाम है, कहीं मैप पे नहीं है, कठपुतली कॉलोनी, और हमें वहां से उठा के आनंद पर्वत पे टीसी कैंप बना के डाल दिया। 2 साल का कमिटमेंट था, आज हमें 8 साल हो गए हैं, अभी तक हमें मकान नहीं मिले। लेकिन ठीक है, वो अलग बात है, आप ही का प्रोजेक्ट है, आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम वहां भी रहने के बावजूद भी अभी तक अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं, चाहे हम भूखे हैं चाहे हम प्यासे हैं, लेकिन कला को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। धन्यवाद जी भाई साहब। जनता पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि जैसे पहले हम लोग कठपुतली का खेल करते थे सदियों से, जब सलेमा पिक्चर हॉल यही नहीं थे, 2 चरपाई लगा के गली में मोहल्ले में गांव राजस्थान हरियाणा पंजाब करते थे। अब हमारी जो कला है कच्ची घोड़ी है, लड़के रात को प्रोग्राम करने जाती है, लड़की जाती है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, नहीं 10 बज गए, हाई कोर्ट का आदेश है बंद करो इसको, तो फिर अगला आदमी पैसा भी नहीं देते, बेचारे वो बुझा लेते, ढोल कोस लेते, ढोलक कोस लेते। एक इसलिए परेशान है। दूसरी बात ये है कि बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगती है, विदेशों में इस कला को इतनी पसंद करते हैं लोग कि कठपुतली का खेल ऐसे पब्लिक आके मेरी नेस राजस्थानी प्रोग्राम मेरी, और हमारे हिंदुस्तान में तो ज्यादा करके इसको भूल ही गए। अब फिर भी हम लोग है ना बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, लेकिन अपनी कला नहीं छोड़ते। हमारे बच्चा 1 साल का होएगा ना, 1 साल का, जब इसे वो ढोलक बजाना सीखेगा, बाजा बजाना सीखेगा, फिर थोड़ा बड़ा होएगा कठपुतली नचाना सीखेगा। हमारी कला हम लोगों का 4-5 महीने तक सीजन चलता है, फिर उसके बाद में बंद हो जाता है। फिर हम लोग इतने परेशान होते हैं कि खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती हमको, फिर भी हम लोग अपनी कला को छोड़ते नहीं है। विदेशों में इतनी इस कला को पसंद करते हैं। एक बार हम लोग विदेश गए स्विट्जरलैंड, तो वहाँ वो लोग बोलने लगे, अच्छा आपका होस्ट कहाँ, आपका घर कहाँ है? इंडिया में केस, इंडिया राजस्थान। तो हम लोगों को अंग्रेजी तो आती नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो बोलने लगे कि इंडिया नो गुड। तो हमने बोला अरे बाप रे, मेरे एक हिंदुस्तानी भैया किसको कहते हैं? तो उसने बोला इंडिया नो लाइक नो गुड। मैंने बोला सुच नो लाइक नो गुड, इंडिया मेरी देश। तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तान के रहने वाले। इतनी में भी 27 कंट्री जाके आई हम लोग विदेशों में। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान विदेशों में अपनी कला की इतनी इज्जत है, इतने लोग पसंद करते हैं। बहुत आपका जो सुझाव है, और आपसे पहले भी जो बोले हैं, आप लोगों का सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है सर, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट। हाँ बताइए। हमारे ट्रांजिस्केप में हमारे टेम्परेरी घर बना दिए, अब वहाँ पे हमारी बिल्डिंगें बन के तैयार है, लेकिन हमें कब से भेजेंगे वहाँ? हमारे बच्चे आनंद पर्वत में टीका समय गांजा इतना बिक रहा, हमारे बच्चे मरते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी बहुत। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग प्रधानमंत्री जी को टेलीविजनों में देखे, आमने सामने नहीं देखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कहते थे वहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फुटपाथ वाले लोग पड़े हैं उनको भी कर देंगे। लेकिन हम लोगों को तो इतने दिन हो गए, हमारे आधे लोगों को घर मिले, आधे को मिली नहीं। अब हमें जल्दी से जल्दी प्लाटों में हमारे बच्चे मरते जा रहे, और भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत बहुत शुक्रवादा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के राज में जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो हमें जल्दी से जल्दी हमारे को घर दिलाओ। और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कलाकार हाथ जोड़ के निवेदन आ गया बहन जी, आपका जो आपके मन की पीड़ा है वो हमारे बस हो गया इधर हो गया। जो आपके मन में पीड़ा है वो हमारे ध्यान में आ गई है, हम आज ही इस पे बात करें।